हेलो फ्रेंड्स। तो कल मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि जो पिछले कल था उसमें जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे था वो आ गया है। तो जितना भी हमारा 2021 में जितना भी हमारी गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया था या जो भी गेन किया था, जो भी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई थी हमारी कंट्री में, तो उसके हाइलाइट्स मैं आपको जल्दी जल्दी से रिव्यू कर दूंगा। तो दोस्तों, ये जो आर्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ ये इकोनॉमिक टाइम के द्वारा बनाया गया है। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि ये जो हमारा लास्ट ईयर रहा है, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर रहा है, इसमें वर्ल्ड ने एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस किया जिसको कोविड-19। आजकल तो बच्चा बच्चा जानता है कि कोरोना वायरस क्या चीज़ थी। तो दोस्तों, जो अब हम कोरोना वायरस के जो हमारे इकोनॉमिक इम्पैक्ट थे उससे भी हमारी जो फिजिकल ईयर था वो बहुत ही ख़राब गया था। तो दोस्तों, अब जो जो हमारे पिछले साल में हुआ मैं आपको जल्दी जल्दी से रिव्यू करके बता देता हूँ। तो अभी जो हमारे जो एस्टिमेट्स हैं कि जो ग्लोबल इकॉनमी है वो गिरी थी 2020 में बाय 4.4%। तो उसका जो जीडीपी ग्रोथ था पूरे वर्ल्ड का, इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का था, जो वो 4.4% से नीचे गिर गया था। और दोस्तों, जो इंडिया का जो इतना टाइट लॉकडाउन था उसकी वजह से ये एस्टिमेट किया गया कि जो हमारी सेकेंड वेव थी कोविड-19 की वो इंडिया में नहीं हुई थी। और जो दोस्तों, जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन इन क्वार्टर वन एंड क्वार्टर टू कंसिस्टेंट विद स्ट्रिजेंट लॉकडाउन। तो दोस्तों, जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन हुआ है जीडीपी का क्वार्टर वन और क्वार्टर टू का, आप सब जानते हैं कि मार्च में हमारा जो लॉकडाउन था वो स्टार्ट हो गया था। तो मार्च अप्रैल मई जो होता है वो तो फर्स्ट क्वार्टर होता है। तो इस तरीके से जो हमारे फर्स्ट 6 मंथ रहे थे लॉकडाउन के, उसी में क्वार्टर वन और क्वार्टर टू था। और उस टाइम पे काफ़ी टाइट वाला लॉकडाउन था, इसकी वजह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी। तो इसलिए दोस्तों, जो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ रही है, जहाँ जितना भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी रही है वो पिछले साल बहुत ही ज़्यादा ख़राब रही थी। और दोस्तों, मैं एक बात आपको सीरियस नोट पे बता दूं कि ये एक पैंडेमिक था, ये एक हेल्थ इमरजेंसी थी, ये इकोनॉमिक इमरजेंसी नहीं थी। तो अगर अगर हमारी जो इकॉनमी है वो डाउन गई है तो दोस्तों वो बड़ी जल्दी रिकवर कर जाएगी। क्योंकि अगर ये इकोनॉमिक पैंडेमिक इकोनॉमिक इस फैक्टर होते इसमें, तो हमारी इकॉनमी को रिकवर करने में बहुत टाइम हो जाता। जैसे 2008 में जब हमारे पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक शॉक हो गया था, वर्ल्ड डिप्रेशन हो गया था, उस टाइम पे टाइम लग गया था रिवाइव होने में। तो मैं आपको इसी रिपोर्ट में बताया गया कि वो कब होगा, कितना टाइम लगेगा उसको रिवाइव होने में। तो वो आपको एंड तक देखना पड़ेगा उस वीडियो के लिए, उसको देखने के लिए इस वीडियो को। तो दोस्तों, जो इस इकोनॉमिक सर्वे में ये भी बताया गया है कि जो जितनी भी जो 2021 में जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ रही थी, वो जो एक्सपेंडिचर जो इतना भी किया गया था वो उस टाइम की इमीडिएट नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए किया गया था। आपने बहुत कुछ देखा होगा कि फ्री में लोगों को खाना दिया जा रहा था, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स लेने पड़ रहे थे। और वो इमरजेंसी सिचुएशन होती है, इमरजेंसी सिचुएशन में ऐसा ही होता है। तो मतलब कि जितनी भी हमारे इकोनॉमिक सर्वे है उसमें बेसिकली कोविड-19 को ही ध्यान में रखते हुए बताया गया है। लेकिन फिर भी अभी उम्मीद है कि जो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ रही थी एग्रीकल्चर सेक्टर में वो ही एक पॉजिटिव थी। अदरवाइज़ जो हमारे इंडस्ट्री सेक्टर था वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया था 9.6% से। जो हमारी सर्विस सेक्टर थे वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए थे 8.8 सेक्टर से, 8.8% से। यही तीन जो सेक्टर्स होते हैं ये कोर सेक्टर्स होते हैं हमारे किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए, एग्रीकल्चर, सर्विस एंड इंडस्ट्री। तो दोस्तों, अभी जो हमारे जो फंडामेंटल्स हैं, जितने भी हमारे फंडामेंटल्स जो मूल हमारे जो फैक्टर्स होते हैं वो इतने भी ख़राब नहीं हुए हैं, क्योंकि ये एक हेल्थ इमरजेंसी थी, ना कि इकोनॉमिक इमरजेंसी। तो दोस्तों, अभी सॉफ्टनिंग ऑफ सीपीआई जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है वो ये शो कर रहा है कि जो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स हैं और जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो इकॉनमी को हेल्प करेगी नॉर्मलसी की ओर आने के लिए। दूसरों, लाइकली टू सी फिजिकल स्लिपेज इन फाइनेंशियल ईयर 2021। और पिछले साल से हम ये भी बता सकते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होने वाला 2021 वाला, सॉरी 21 टू 2022, वो उसमें थोड़ी सी स्लिपेज रहेगी। और इस सर्वे में ये भी बताया गया कि जो हमारा अक्टूबर से लेके मार्च तक का जो इतनी भी जीडीपी ग्रोथ है वो नेगेटिव हो गई थी, तो 0.1% हो गई थी। और दोस्तों, जो मेन टेक अवे है फ्रॉम दिस वीडियो इज़ डैट इकॉनमी टू टेक 2 years टू रीच गो पास्ट प्री पेंडेमिक लेवल। तो मैं आपको बताया था कि ये एक हेल्थ इमरजेंसी थी। इसकी वजह से जितनी भी जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डाउन हुई थी, अब जैसे जैसे वो फिर से रीस्टार्ट होंगी, वैसे वैसे ही जो हमारी इकोनॉमिक रिकवरी है वो बहुत जल्दी हो जाएगी। दोस्तों, अभी लेटेस्ट गाइडलाइन निकली है उसमें हमने देखा था कि
कैसे जितनी भी बाकी जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ थी, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी, उनको ओपन कर दिया गया है। जितने भी थिएटर्स हैं, जहाँ आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, उन सबको अलाउ कर दिया गया है। तो दोस्तों एक उम्मीद है कि जो हमारी वी शेप रिकवरी होगी आने वाले फ्यूचर में, और 2 साल के बीच-बीच में इतना भी जो हमारा इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ है इस पैंडेमिक की वजह से, वो कवर अप हो जाएगा। तो उम्मीद तो यही है कि सब कुछ अच्छा हो जाए, सब नॉर्मलसी की तरफ हो, सबकी फ्यूचर्स अभी कॉस्ट पे हैं। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। और अभी उम्मीद है कि जो हमारा नेक्स्ट बजट पेश होने वाला है, जो 1 फरवरी को, मे बी डे आफ्टर टुमारो, तो काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको ये सब पसंद आ रहा है, और दोस्तों जितने भी इसमें टर्म्स हैं वो काफ़ी कुछ-कुछ बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होंगे, जहाँ बहुत ही बाकी उनको समझ नहीं आ रही होगी, क्योंकि जो इकोनॉमी में जितने भी डेफिनेशन जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा डीप उसको पढ़ाना पड़ता है। तो बाकी मैं जल्दी ही एक पूरी सीरीज़ लेके आऊँगा जिसमें आपको पूरी इकोनॉमी के बारे में बताऊँगा कि इकोनॉमिक टर्म्स क्या होती है। बोले तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, और जितनी भी एडवांस लेवल तक की इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाऊँगा। तो अगर आप इकोनॉमी में ज़्यादा नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो दोबारा मिलते हैं। टेक